हेलो गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम लोग दशामा की मूर्ति की स्थापना की विधि चालू कर दी है हमने। और यहाँ पे पहले नीचे लाल कपड़ा बिछा करके और उस पे गिन के 10 मुट्ठी गेहूँ रखने हैं। और गेहूँ को रखने के बाद ही इनके ऊपर मूर्ति रखनी है। अच्छे से गेहूँ रखने के बाद इस पे हम लोग मूर्ति रखेंगे। हम लोग मूर्ति को नीचे उतार रहे हैं। मूर्ति की स्थापना हमने कर दी है और ये इनका प्यारा सा मुख। मूर्ति को घर में लाने के बाद, उनको सजाने के बाद एक अलग ही चमक रहती है, जैसे मानो माता जी आकर के मूर्ति के अंदर अपना स्वरूप, मतलब जैसे सामने ही बैठी हैं, अभी कुछ बोल देंगी, ऐसा फील होता है हमें। और उसके बाद से हम लोग चावल रखेंगे, चावल के ऊपर कलश रख के और उसमें आसोपालव के पान रख के नारियल रखेंगे। ये नारियल हमें 10 दिन तक रखना है मूर्ति के साथ में। फिर हमने ली एक लाल चुनरी, माता जी को उड़ाएंगे हम। फिर पान के पत्ते लेने हैं हमें 10। फिर हमें ले लेना है अबीर, गुलाल, अगरबत्ती, फिर हम लोगों ने ली फूलों की माला। फिर अबील गुलाल चढ़ा करके माता जी को इनकी बलाएं ले लेनी हैं।
ये मैडम कंफ्यूज थी कि पान के पत्ते को एक एक करके रखें या एक एक साथ में ही रख दें। फिर इन्होंने एक साथ में ही रखा, उसके ऊपर सुपारी रखी इन्होंने। फिर हमें रक्षा सूत्र ले लेना है। माता जी इतनी प्यारी लग रही हैं कि नज़र ही नहीं हट रही। और रक्षा सूत्र लेने के बाद हमने नारियल के ऊपर लपेट देना है। इस रक्षा सूत्र में 10 गांठें लगी हुई रहती हैं और हर एक दिन आपको एक एक गांठ खोलनी है ताकि आपको याद रहे कि कितने दिन हुए। फिर हमने रक्षा सूत्र लेकर के 10 धागे लेने हैं रक्षा सूत्र के और उसमें 10 गांठें लगानी है। फिर रक्षा सूत्र मैंने इनके हाथों में बांध दिया। फिर हमने नीचे पूरा फूलों से सजा दिया। माता जी को गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, सो आप गुलाब तो रखिए ही माता जी के पास में। और इनकी अनोखी माला बनती है। सब लोग फूलों की माला चढ़ाते हैं और बाज़ार में से अलग अलग प्रकार की मालाएं खरीद के ला करके चढ़ाते हैं, पहनाते हैं उनको। इनकी माला जो है रुई से बनती है। आपको पतली सी लंबी रुई को खींच लेना है। उसके बाद बीच बीच में सिंदूर से, लाल सिंदूर से बीच में आपको टिक देना है उसे। और ये माला इनकी बहुत ही प्रिय है। मानो जैसे इस माला के बिना तो पूजा अधूरी ही है। और ये रुई की ऊपर से सिंदूर से पूरा सिंदूर लगा करके टिक करके ये उनकी चुंदरी बनती है। फिर हम लोग माला चढ़ा देंगे इनको। भोग जल मतलब सब कुछ रेडी है। धूप अगरबत्ती, अब हम लोग दिखा देंगे धूप अगरबत्ती माता जी को।
धूप दीप अगरबत्ती सब दिखाने के बाद अब ये बैठेंगी कथा पढ़ने माता जी की। उसके बाद से आरती आरती हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और आगे का हम पार्ट 3 में लाएंगे इनकी आरती। जय दशा माँ। सो गाइस बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।